1 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1 नवंबर 1755 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1 नवंबर 1765 को ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू किया गया। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1858 को भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। 1 नवंबर 1881 को कलकत्ता में ट्राम सेवा सियालदाह तथा आर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई। 1 नवंबर 1913 को स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की। 1 नवंबर 1922 को ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। उसके सुल्तान महमूद छह को बहिष्कृत कर दिया गया। 1 नवंबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना नीदरलैंड के वालचेरन पहुंची। 1 नवंबर 1946 को पश्चिम जर्मनी के राज्य निदर्चेन का गठन किया गया। 1 नवंबर 1950 को भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। 1 नवंबर 1952 को जय नारायण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी, करिकल माहे तथा यानोन भारत सरकार को सौंपे गए। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1956 के भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना। 1 नवंबर 1956 को बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री से पदमुक्ति व नीलम संजीव रेड्डी ने आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। 1 नवंबर 1956 को आबू दिलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में शामिल सुनील टप्पा का भी विलय हुआ। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 को एस निजलिंगप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। 1 नवंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। 1 नवंबर 1957 को हैदराबाद राज्य के प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1958 को तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1972 को कांगड़ा जिले के 3 जिले कांगड़ा, ऊना तथा हमीरपुर बनाए गए। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1 नवंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देश साइप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1 नवंबर 1979 को बोलिविया में सत्ता पर सेना का कब्जा हुआ। 1 नवंबर 1986 को भारतीय सेना का एक घटक आर्मी एविएशन कोर या सेना विमानन कोर का गठन किया गया। 1 नवंबर 1995 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पाकिस्तान को 36.80 करोड़ डॉलर के हथियार देने संबंधी बहुचर्चित ब्राउन संशोधन पारित किया। 1 नवंबर 1995 को नरेंद्र कोहली ने 55 वर्ष की अवस्था में स्वैच्छिक अवकाश लेकर नौकरियों का सिलसिला समाप्त कर दिया। 1 नवंबर 1998 को ढाका में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर क्रिकेट का विल्स मिनी विश्व कप जीता। 1 नवंबर 2000 को यूगोस्लाविया को 8 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को अजित जोगी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद निर्वाचित किया गया। 1 नवंबर 2003 को इराकी छापेमारों द्वारा बगदाद के समीप
अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर किए गए हमले में 15 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। 1 नवंबर 2004 को बेनेट किंग वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के पहले विदेशी कोच बने। 1 नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी हमले में मारे गए 60 लोगों की याद में 27 जनवरी को विश्व नरसंहार दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। 1 नवंबर 2006 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोपिंग मामले में गेंदबाज अख्तर पर 2 साल और मोहम्मद आसिफ पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। 1 नवंबर 2007 को श्रीलंका की संसद ने देश की जातीय समस्या को सुलझाने के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ाई। 1 नवंबर 2008 को रिजर्व बैंक ने बड़ौदा से संचालित वित्त कंपनी मेसर्स HDFC फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण रद्द किया। 1 नवंबर 2010 को चीन ने 10 साल में पहली बार जनगणना करने की घोषणा की। 1 नवंबर 2010 को रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जापान के साथ विवादित चल रहे करिल द्वीप की यात्रा की। 1 नवंबर 2019 को भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1 नवंबर 2020 को फिलीपींस में तूफान गोनी सुबह कैटनाडुआनेस तट के टकराया, जिससे कम से कम 4 लोगों की मृत्यु हुई। 1 नवंबर 2020 को भोपाल के कांग्रेस विधायक और 49 अन्य लोगों को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1 नवंबर 2021 को याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी। 1 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने COP 2026 जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य की घोषणा की। 1 नवंबर 2021 तक जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को विजय होने की घोषणा की। 1 नवंबर 2021 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक साथ 5 जहाज़ों का शुभारंभ किया।